तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं या जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर जिसे लिंग की हमें जानकारी हो तो उसे हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जेंडर होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, और होता है चौथा न्यूट्रल जेंडर, जैसे नपुंसक कहते हैं। तो जेंडर हमें 4 प्रकार के हो गए। अब हम हर एक जेंडर को अलग अलग बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन, ऑल वर्ड फॉर मेल आर मैस्कुलिन जेंडर। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिससे हमें से पता चले कि पुरुष जाति है, उससे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो कौन कौन होते हैं, अब हम एग्जाम्पल से एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे होता है कि मतलब बॉय, बॉय 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 जो होता है लड़का, लड़का मतलब होगा कि पुरुष, पुरुष जाति से जो भी हो, मान लेते हैं ये तो हो गया आदमी में। अगर जानवर में जैसे लायन, डॉग, ये सब जो है उसमें रिश्तेदार में जैसे ब्रोदर, ये सब जो हुआ ये हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। उसी में आता है एक्टर, हीरो, बुल, सांड, मोहन, मतलब जितने नाउन में आते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। पूरे नाउन में जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर या पुरुष जाति का पुरुष या मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी में उसको पुरुष लिंग बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, इंग्लिश में हम मोहन मैस्कुलिन जेंडर आता है, सोहन। ये सब क्या हो गया, ये हमें मैस्कुलिन जेंडर हुआ। और दूसरा आप पढ़ेंगे हम फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन क्या? तो फेमिनिन, ऑल वर्ड फॉर फीमेल आर फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह फेमिनिन जेंडर होता है। तो जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो जैसे हम पहले इसमें पहले वाले में देखे थे बॉय, तो बॉय यहाँ पर बॉय का फेमिनिन हो जाएगा गर्ल, गर्ल हो जाएगा। वैसा ही हम लाइन लिखे थे तो लाइन का बस उसमें ES जोड़ देना है लाइन में, लाइन। उसके बाद डॉग पढ़े थे तो डॉग का होता है बिच, उसे कुत्ता, और बिच मतलब होता है कुतिया। मतलब उसे हम फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग में उसको जानेंगे। उसी प्रकार ब्रोदर लिखते, ब्रोदर का हो जाता है सिस्टर, सिस्टर हो जाता है। एक्टर हम लिखे थे एक्टर के एक्ट्रेस, फिल्म में हम लोग देखते हैं एक्टर, वो एक्चुअल उसको हीरो बोलते हैं, उसमें हीरो और हीरोइन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्टर अब मतलब अभिनेता होता है, तो यहाँ एक्ट्रेस उसका पुल्लिंग हो जाए एक्ट्रेस। हीरो, हीरो का हो जाता है हीरोइन। उसके बाद हम क्या देखे थे, हीरोइन। बुल, बुल मतलब सांड, सांड का उल्टा उसका फेमिनिन होता है काऊ। उसके बाद हम लोग मोहन, सोहन। तो यहाँ फेमिनिन में कोई स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का जो भी नाम हो, जैसे सीता, गीता, जो भी नाम हुआ ये सब हमें होता है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के बाद हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर कि कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, मतलब दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन जिसका यूज करेंगे, नाम करेंगे, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि जिस
शब्द से पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। तो कॉमन जेंडर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टर, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर, आप लोग भी जाते हैं हम लोग भी जाते हैं, तो डॉक्टर में कहते हैं डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं और महिला में तो स्त्री भी हो सकती है। टीचर, टीचर का टीचर। उसके बाद हो जाता है फ्रेंड, फ्रेंड में हमारा गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, दोनों में कोई भी फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड। उसके बाद है बेबी, बेबी मतलब बच्चा, बच्चा उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। राइटर, राइटर, राइटर में पुल्लिंग भी होता है स्त्रीलिंग भी होता है, जो भी कुछ भी हो, मतलब कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों राइटर हो सकते हैं। गेस्ट, हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, गेस्ट में कुछ कोई भी पुरुष भी हो सकता है, जेंट्स भी हो पुरुष भी हो सकता है और लेडीज एंड स्त्री भी हो सकती है। उसके बाद कुक, हमारे यहाँ कुक जो रसोइया होता है उसको भी बोलते हैं, ये भी हो जाता है हमारा कॉमन जेंडर। उसे में स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। थीप, चोर, चोरनी भी चोर, दोनों के लिए कॉमन हम थीप करते हैं, थीप। उसमें हमारा जैसे होता है कि और भी स्पीकर हो जाएगा, फॉल में हो जाएगा, कैमल होगा, ये सब जो होता है फूल हो जाता है। फूल में मूर्ख, मूर्ख लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, मतलब पुरुष भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी होता है स्त्री भी हो सकती है। तो ये हमारा कॉमन जेंडर होता है। अब हम अगला देखेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? द वर्ड दैट डिनोट एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। मतलब जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसमें आ जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, निर्जीव पदार्थ भी होते हैं, और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में ही रखा जाता है। तो इसका हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे होता है फैन, फैन, फैन हमारा निर्जीव होता है। चेयर, बैग, बॉल, पेन, गार्डन, टेबल, वुड, होम। तो ये सब जैसे कि ऑयल, वाटर, ये सब हमारा न्यूट्रल जेंडर है, इसे हम न्यूट्रल जेंडर में इसको उपयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो इसका हम अब उसके नियम के बारे में देखते हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम, जो कम्प्लीटली न्यू वर्ड जो होते हैं उसको हम मतलब कि पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए तो हम कुछ यहाँ पर उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बॉय, बॉय का फेमिनिन हो जाता है गर्ल। उसी प्रकार मैन, मैन का हो जाता है वुमेन, मतलब उसका स्त्रीलिंग हमको कर देना है। कॉक, COC के कॉक का हेन हो जाता है। किंग,
किंग, किंग मतलब राजा, उसका स्त्रीलिंग हो जाता है रानी, तो रानी का क्वीन। उसके बाद मान लेते हैं फादर, फादर तो फादर का फेमिनिन हो जाता है मदर। हीरो, अभी हम देखे थे हीरो, हीरो जो मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन क्या होगा, हीरो का हीरोइन। हीरोइन। उसके बाद बुल, बुल, बुल का मतलब सांड, सांड का स्त्रीलिंग काऊ। उसके बाद हम लोग देखे थे डॉग, DOG डॉग, डॉग का बिच। और कुछ देखते हैं इसी का उदाहरण में, सन, सन मतलब पुत्र, डॉटर मतलब पुत्री। डॉटर। उसके बाद जैसे हम स्कूल में देखते हैं सर, सर बोलते हैं, वहाँ पर मैडम हो जाता है। अगर कोई जेंट्स होते हैं टीचर हमारे, उसको सर बोलते हैं, लेडीज होता है उसको मैडम बोलते हैं। पति, हस्बैंड, सॉरी SU, एस, हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ। रैम, रैम मतलब भेड़ होता है, इसका आता है ईव। ब्रोदर, ब्रोदर का सिस्टर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉन्क, मॉन्क मतलब होता है सन्यासी, सन्यासिनी का नन हो जाता है। नन। इसी प्रकार हम अब दूसरा नियम देखते हैं कि यस बनाने के लिए सॉरी फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का दूसरा नियम अब देखते हैं। तो कुछ शब्द में हम ईएस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, तो उसका हम कुछ अब उदाहरण देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे गॉड, गॉड मतलब होता है देवता, भगवान, देवता। तो इसका फेमिनिन होता है देवी, तो गॉ, इसका हम गॉडेस पढ़ते हैं। तो यस जोड़कर हम इसको बनाते हैं। वैसे ही होता है लायन, लायन, लायन का मतलब शेर, तो इसकी फेमिनिन का शेरनी, इसका लाइननेस। पोएट, पोएट मतलब कवि। पोएट से टाइगर, टाइगर स्टिग्रेस हो जाएगा। सॉरी टिग्रिस। उसको मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, तो फिर ट्रेस। हंटर, हंटर मतलब होता है शिकारी, तो शिकारी का हंटर्स हो जाएगा। सॉरी हंटर,
कहीं कुछ और देख लेते हैं, इसका क्या उदाहरण होता है। सो होस्ट, मेजबान करने वाले, जो मेजबानी करते हैं। होस्ट, होस्ट्रेस, यस जोड़ देते हैं इसमें। मेयर, मेयर नगरपति, मतलब नगर पालिका मेयर होता है उसका मेयर, मेयर, मेयरेस। इंस्ट्रक्टर, ITI में लिख देते हैं। इंस्ट्रक्टर होते हैं जो हमको कोई औजार का बारे में जो बताते हैं उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। गलत लिख दिया, INS। इंस्ट्रक्टर्स। टेलर, टेलर, तो इस प्रकार हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो आप पढ़ेंगे जैसे तीसरा कि कंपाउंड वर्ड में, वर्ड के में जब मुख्य शब्द को बदलकर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ग्रैंडफादर रहेगा तो हम ग्रैंड मदर बनेंगे, वैसे ही ब्रदर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ। इसमें हम लोग को जो मेन कंपाउंड का मेन जो होगा उस शब्द को हम केवल बदलते हैं। तो जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, फादर का मदर इन लॉ, वैसा ही लिखेंगे। वैसा ही जैसे कि सन, सन इन लॉ को डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ, जैसे पीकॉक, पीकॉक होता है PCOC, पीकॉक को पीहन बोलते हैं। मतलब पीकॉक मतलब मोर, मोरनी का पीहन। लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड को और उस जमींदारनी को लैंडलेडी बोलते हैं। भूस्वामी को भूस्वामिनी भी बोलते हैं, लिखते हैं। लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमैन का मिल्क ओमैन, हर्बियर का सीवियर भी लिखते हैं। जैसे कि हीबियर, सॉरी हीबियर होता है, हीबी भालू को इसमें सीवियर लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम चेंज करके बनाते कंपाउंड वर्ड को। फिर आगे देखते हैं।
तो जेंडर में कुछ प्रोनाउन भी होते हैं, तो प्रोनाउन को मैस्कुलिन, कुछ प्रोनाउन मैस्कुलिन भी होते हैं, कुछ प्रोनाउन फेमिनिन भी होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ प्रोनाउन न्यूट्रल भी होते हैं। तो इसको जैसे कि मैस्कुलिन प्रोनाउन में अगर मान लेते हैं कि मैस्कुलिन प्रोनाउन में प्रोनाउंस जो मैस्कुलिन प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन, इसमें जो होता है जैसे कि ही हो गया, ये हमेशा प्रोनाउन में मैस्कुलिन में आएगा। ही हो गया, हिज हो जाएगा, हिम होगा और हिमसेल्फ। ये सब जो हो हम प्रोनाउन के होते हैं जो मैस्कुलिन में वैसा ही होता है कि प्रोनाउंस ऑफ फेमिनिन। तो कुछ प्रोनाउन फेमिनिन में ही लिखा जाता है, यूज करते हैं। उसमें कौन कौन होते हैं, इसका एग्जांपल में जैसे होता है कि ही का जैसे है वहाँ पर सी हो जाएगा, हिज का हर हो जाएगा, वैसा ही हिज का और हिम का एक हर, फिर हर्स हो जाएगा HERS। वैसे ही हर सेल्फ, हिम सेल्फ के जगह पर हम हर सेल्फ हो जाएगा। वैसा ही प्रोनाउंस ऑफ कॉमन भी होगा। कॉमन जेंडर में भी कुछ प्रोनाउंस का उपयोग कैसे करते हैं, तो प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर। तो इसमें जैसे हो जाता है कि कॉमन में किया जाता है आई का, मी, माइन, वी, अस, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ। तो ये और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, हु, होम, ETC। ये लोग हो जाए कॉमन जेंडर के अंदर में आता है। फिर अब देखते हैं हम कि कुछ न्यूट्रल जेंडर जो प्रोनाउन कुछ होते हैं, जो प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल। इसमें क्या कौन होते हैं, तो जो न्यूट्रल में आते हैं वो निर्जीव के लिए इट, सेल्फ, इसमें नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, which, ETC। बहुत सारे हैं। तो ये सब लोग हम न्यूट्रल जेंडर में यूज करते हैं। तो और भी बहुत सारे जैसे होता है कि कुछ ऑल जेंडर, सभी जेंडर में जो कुछ यूज करते हैं प्रोनाउंस, जैसे दे हो गया, ये सभी जेंडर में आ जाते हैं, या फेमिनिन या मैस्कुलिन, कॉमन या न्यूट्रल, सभी में जैसे होते हैं कि दे हो गया, देम, देयर, देयर सेल्फ्स, दिस, दैट,
दिस दैट देज दोज इट आइदर नाइदर मेनी बोथ हुज ऑल सम नॉन ईटीसी, मतलब बहुत सारा है। जो भी होगा वो हम कॉमन में सॉरी ये सभी में आ जाएगा। ईटीसी। फिर हम मिलते हैं अगले विषय में, अगले कोई दूसरा ग्रामर के, फिर मिलते ग्रामर के जो अगला लेंगे।